हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 11 में, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का दूसरा मेथड, दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो हमारा आज का टॉपिक है इनकम मेथड। फाइन, अगर आपने इस वीडियो से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने किया है इससे पहले का मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग और मेजरिंग नेशनल इनकम, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम था वैल्यू एडेड मेथड। अब इस मेथड की बारी है इनकम मेथड। तो सबसे पहले तो जानिए इसका अल्टरनेटिव नाम, किस और नाम से आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसके अंदर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो आप इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, और दूसरा अल्टरनेटिव नेम है इसका, किसके इनकम है? फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर इनकम मेथड। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए जब आप 9th क्लास में थे, 9th क्लास में आपके पास इकोनॉमिक्स पहली बार आई थी एसएसटी का पार्ट बनकर, और आपका पहला टॉपिक था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स की तरफ हमें अग्रसर कर रहा था वो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, मतलब किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है। वो कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। ठीक है, इन चारों के बिना आप, या वहां पर आपने ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था। तो अब हम थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो हम ह्यूमन कैपिटल को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, जो बिजनेसमैन होता है। फाइन, अब इन सभी की इनकम को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? आपका नेशनल इनकम। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेफिनेशन करते हैं। According to income method, national income is the sum total of all the factor income earned by normal residents of the country during an accounting year. फाइन, तो मतलब क्या? आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, आपकी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितने भी फैक्टर इनकम अर्न करी है, फैक्टर इनकम किसकी होगी? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, उन सभी का सम टोटल क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलिए वो भी यहीं पे कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा जो टॉपिक बनेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। with income method। फाइन, अब आपने इस मेथड का रट्टा नहीं मारना है, आपने चीज़ों को समझना है और देखना है कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। चलिए, अब ये जो टॉपिक है इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं लेबर। ठीक है, लेबर आपकी पढ़ी लिखी भी हो सकती है, अनपढ़ भी हो सकती है, स्किल्ड हो सकती है, अनस्किल्ड हो सकती है, हाईली पेड हो सकती है, लो पेड भी हो सकती है। तो हम अपने इसको पहली हेडिंग देंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब आप अपने एम्प्लॉयज को वेजेस और सैलरी
कैसे दे सकते हैं? पेड इन, या तो आप उसको कैश में देंगे, तो जो कैश में उनको पैसा दिया है वो इनकी इनकम है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, वेजेस और सैलरी पेड इन काइंड, जो आप कैश में नहीं किसी और तरीके से बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने एम्प्लॉय को घर से ऑफिस तक आने के लिए कार की फैसिलिटी दे दी, तो ये भी उसकी इनडायरेक्टली इनकम का पार्ट बन गई। आपने उसको हाउस फ्री रेंट दे दिया रहने के लिए, वो भी उसकी इनकम है, क्योंकि अगर आप ना देते तो उसे मार्केट से परचेज करना पड़ता, कुछ कॉस्ट लगती उसकी, लेकिन आपने उसको ये फैसिलिटी फ्री में दे रखी है, तो वो भी उसकी इनकम बन गई। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। आपने पीएफ सुना होगा, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं उन सभी को पता होगा कि उनके पेरेंट्स का पीएफ कटता है। पीएफ की एक खास बात होती है कि जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है प्रोपोर्शन, उतना ही प्रोपोर्शन एम्प्लॉयर डालता है। ठीक है, उस पीएफ अकाउंट में। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो उसी की इनकम हो गई, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या मिल रहा है उसको? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो आप एम्प्लॉय का नहीं, वो ऑलरेडी उसका इंक्लूडेड हो चुका है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन भी आप इसमें ऐड करेंगे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये भी आप क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो पेंशन के बाद रिटायरमेंट मिलती है, इट इज गिवन फॉर द सर्विसेज विच द वर्कर हैज गिवन ऑलरेडी इन द अर्लियर टाइम। तो ये आपका हो गया लेबल वाला पार्ट खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब बचा क्या? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। लैंड के बदले क्या होता है? फैक्टर इनकम, रेंट। कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को मिलेंगे प्रॉफिट। यही चीजें आपका क्या बनाएंगी हेडिंग? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीनों चीजें आप ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी आपका पैसा जनरेट होता है, सरप्लस बनता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। तो सबसे पहला लैंड के बदले मिला मुझे रेंट, कैपिटल जो इन्वेस्ट करी उसके बदले मिला मुझे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को मिले प्रॉफिट। अगर आप इस तरह से इस फॉर्मूले को, इस मेजरमेंट को समझेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं समझेंगे और सीधा इनका रट्टा मारना शुरू करेंगे तो रट्टा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और रट्टे से ही हम आपको बचाते हैं इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप पे। अब ये दोनों तो ठीक हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 फॉर्म्स। कौन कौन सा? सबसे पहला, प्रॉफिट हम किसके रूप में दे देते हैं? डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड आपका जो भी पे किया है वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कोई आपने कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पे किया है, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आपने तभी तो दिया जब आपको प्रॉफिट हुआ। मैं अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कब दूंगा? जब मेरी इनकम जनरेट होगी। बिना इनकम के कैसा टैक्स? तो इन द सेम वे प्रॉफिट होने के बाद ही तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लगा होगा, और वही आपने प्रॉफिट में से पे किया होगा। और तीसरा, कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रख लेती है, तो वो भी प्रॉफिट होगा तभी तो रखेगी। तो ये पार्ट आपके बन जाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस के। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या? जहां पर आपको यही नहीं पता चल पाए कि एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है। सपोज मैंने अपनी एक शॉप खोली, अभी शुरुआत में मैंने खुद ही काम कर रहा हूँ लेबर का और खुद ही ओनर हूँ, ठीक है। सपोज मैंने कोई करियाना शॉप खोल ली, अगर कोई चीज़ परचेज करने आता है तो मैं खुद ही अपनी चेयर से उठकर वो सामान उसको देता हूँ, तो मतलब लेबर भी मैं, ओनर भी मैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी मैं
और आपका ओनर भी मैं, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, तो आपका क्या बन जाएगी, मिक्स्ड इनकम। मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड जो इनका बिजनेस है उसकी इनकम किसके अंडर जाएगी, मिक्स्ड इनकम के अंदर। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसका यहां तक, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसमें ये प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमें क्या दे देंगे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बना, एंड इन तीनों को जोड़कर हमारे पास, इन तीनों हेडिंग को जोड़कर हमारे पास क्या आया, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहेंगे सर आपकी मर्जी, कुछ भी चलती रहती है, कभी आप कहते हैं प्रोडक्ट मेथड में जो टोटल करके आएगा वो आएगा GDP एट MP, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो टोटल बनकर आएगा वो आएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसा क्यों, लॉजिक समझिए। ये है इनकम। क्या इनकम के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, नो आपका डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है, तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हमने सीधा क्या लिया, नेट। ठीक है, ये इनकम कहाँ की है, डोमेस्टिक कंट्री की है। ठीक है, तो हमने डोमेस्टिक ले लिया। क्या फैक्टर इनकम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, नहीं लगता, डायरेक्ट टैक्स लगता है, याद रखना। ठीक है, और क्या सब्सिडी मिलती है इनकम के ऊपर, नो, तो हम क्या लेंगे, जब वो दोनों चीजें हैं ही नहीं तो हम क्या लेंगे, फैक्टर कॉस्ट लेंगे। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट एज NDP एट फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम। कमी किस चीज की है, सिर्फ यहाँ पर N होना चाहिए, तो अगर मैं इसको N में कन्वर्ट करना चाहूँ, NNP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड होगा, इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस होगा टू अब्रॉड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड को समझने के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वो कौन से प्रिकॉशंस हैं, वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें इनकम मेथड को यूज करते हुए ध्यान में रखनी है। सो प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर इनकम इज नॉट काउंटेड। आप ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती हैं, जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के लिए नहीं दी जाती। दीज आर द यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, या फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह दे दिया, तो वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट काउंटेड, इसे भी आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा, तीसरी जो प्रिकॉशंस है, इनकम फ्रॉम सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज काउंटेड। आपको अगर कोई इनकम अर्न हुई है किससे, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज से, तो आप उसको, क्योंकि आपने इस अकाउंटिंग ईयर में वो इनकम जनरेट करी है, तो उसे आप कैलकुलेट करेंगे। कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ किसका, शेयर और बॉन्ड इज काउंटेड। अगर आपने कोई शेयर या बॉन्ड सेल परचेज किया है और उसके बदले आपने कोई कमीशन अर्न करी है, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे। ध्यान से कर लेना, इनकम मेथड में इसको कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर कैलकुलेट करने नहीं करते वो हम अगले मेथड में बताएंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। फिफ्थ, प्रोडक्शन फॉर
सेल्फ कंजम्पशन इज काउंटेड। ये हम पहले भी कर चुके हैं, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आप काउंट करेंगे। और लास्ट जो है इम्प्यूटेड रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज काउंटेड, आप इसको काउंट करेंगे। Fine. So these are the precautions which you need to take care of while calculating national income with the help of income method. एक क्वेश्चन कई बार आपको आ जाता है क्या कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता किसमें, सब्सिस्टेंस सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता सब्सिस्टेंस सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ऐसा क्यों? तो सब्सिस्टेंस सेक्टर क्या होता है आपको समझने की जरूरत है। सब्सिस्टेंस आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में कई बार यूज होगा ये टर्म, तो सब्सिस्टेंस को यहीं पर ध्यान से कर लीजिए। सब्सिस्टेंस मतलब ऐसा चीज जो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस सेक्टर कौन सा हो गया, एक ऐसा सेक्टर जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हो रही हो। ठीक है, तो जब आप मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, मार्केट में कोई चीज सेल कर ही नहीं रहे, तो आपको प्रॉफिट कहां से होगा? ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया, हियर इट द प्रोडक्शन इज डन ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन नॉट फॉर द मार्केट, दैट्स व्हाई देयर इज नो ऑपरेटिंग सरप्लस। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रोडक्शन होती है दैट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर हम राशन शॉप की बात करें, महंगे रेट पर खरीद कर इतने सस्ते रेट पर बेच रहे हैं, तो वहां पर प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं वो सेल हो रही, जस्ट फॉर द सोशल वेलफेयर। तो इसीलिए आपका जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता। इनकम मेथड की डेफिनेशन करने के बाद, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड को करने के बाद, अब बारी आती है अपनी नॉलेज को रिवाइज करने की, चेक करने की विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको ये आइटम्स दे रखी हैं और इसकी हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम ही है, जस्ट कंफ्यूज कर रखा है, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस। चलिए, और मेथड कौन सा यूज करना है, इनकम मेथड। इनकम मेथड को करने के लिए हमें 3 हेडिंग चाहिए, कौन कौन सी? सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा आपका था मिक्स्ड इनकम। अगर हम इन तीनों की इनकम को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हमें ये आइटम्स दे रखी हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये रहा 24,000, ओके, 24,000 हमने यहाँ पर जोड़ लिया। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, 10,000 ये जोड़ लिया। मिक्स्ड इनकम 28,000, तो ये आपको जोड़कर आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, 62,000। फाइन, तो यहां पर आपका नेट डोमेस्टिक इनकम कितना आ गया, 62,000। पहला आपका पोर्शन जो है वो सॉल्व हो गया। अब करना है आपको ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस पे बाद में जाते हैं, पहले हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कुछ नहीं करना, आपको प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें प्लस करेंगे क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस करेंगे टू अब्रॉड। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हमें दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है, तो प्लस हो गया हमारा कितना,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300 है सर ये, और टू अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टोटली ये आपका दोनों का ही दे रखा है, तो आपका -300 है, अलग से नहीं दे रखी है आपको, यही वाली आइटम दे रखी है, तो आप -300 कर देंगे और ये आ जाएगा आपके पास। जब मैं 62,000 में से 300 लेस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 61,700। तो आपका नेशनल इनकम आ गया 61,700। अब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। हमारे पास ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ रखा है हमारा 62,000, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना है 1700, फाइन 1700, ये लेस कर दिया तो ये आपके पास आ गया आपका ग्रोस, सॉरी यहाँ पर प्लस करना होगा हमें क्योंकि हम नेट से जा रहे हैं ग्रोस के ऊपर, ग्रोस से जब नेट पर जाते हैं तब माइनस होता है, तो ये आ गया आपका 63,700। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये आ गया आपका, फाइन, तो यहाँ पे ये सोल्व हो गया 63,700। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी इसके मार्केट प्राइस पर जाना है हमें, तो यहाँ पर प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीज़ें कौन सी होती हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हमें दे रखा है कहीं, यस, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी यूज हो चुका है 9,000 और माइनस 1800 सब्सिडीज़ के, तो ये आपका आ गया 7,200, और ये हमने किस में ऐड करना है, फैक्टर कॉस्ट में। यहाँ पर 61 में आप 7,200 ऐड कर देंगे तो आपके पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा क्या, 68,900, तो ये आपके पास आ गया 68,900। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ये लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं आपके किसी काम आ रहे हैं, आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए इन चैप्टर्स के डिटेल नोट्स तो हमने आपके लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप। तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आप ये हमसे किस तरह से मंगवा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।